अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो आज है हमारा दूसरा रोज़ा। उम्मीद है आप सबने रोज़ा रख लिया होगा। तो तैयार हो जाओ हमारी मेहंदी क्लास डे 2 के लिए। कल हमने 5 बेसिक एलिमेंट्स किए थे, आज हम इससे आगे वाले करेंगे। ठीक है, तो कल 5 किए थे, तो 6th जो है वो है हमारा लाइन से ही रिलेटेड है, जिगजैग लाइन। कल जो हमने स्लैंटिंग लाइंस की थी उन्हीं को बस जोड़ना है, लाइक दिस। ये स्लैंटिंग लाइन की थी ना, एक ही इसके उल्ट वाली की थी, ये वाली। अब इन दोनों को जोड़ देना है। फिर से ये, फिर से एक, फिर एक, फिर ये देखिए जिगजैग लाइन बन गई है। इसी तरह अगर हमने इसको थिक बनाना है तो वही प्रेशर देकर, ज़्यादा प्रेशर देकर। पतली लाइनों में हमने कम प्रेशर दिया, यहाँ पर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे। लुक, वेरी सिंपल। एक ना आपके लिए सजेशन है कि जो सच में जेन्युइनली सीखना चाहते हैं वो सिर्फ देखे नहीं, वो ना एक मेरी तरह, जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है कार्डबोर्ड, कोई भी हार्ड पेपर, कार्डबोर्ड, कोई भी टेबल है आपके पास जिस पे मेहंदी लग के दोबारा हट जाए, रंग ना चढ़े उसका, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी आप वीडियो देखो एक एक एलिमेंट देखकर तब भी बनाओ। एलिमेंट देखा, वहाँ पे वीडियो पॉज की, मैंने बना के दिखाया, तभी आप कोशिश करें वीडियो पॉज करके वैसे ही बनाने की। नहीं बनता दोबारा फिर से करें, तीसरी बार करें, ऐसे कर कर के क्या आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो ये थी जिगजैग लाइन। इसके बाद जो हमने डॉट्स किए थे ना, उन्हीं से हम बनाएंगे टीयर ड्रॉप्स। ठीक है, कल हमने क्या बनाया था, सबसे सिंपल तरीका जो टीयर ड्रॉप्स बनाने का है वो यही है कि पहले डॉट लगाओ, उसके बाद थोड़ा सा ये इस तरह ऊपर को खींच दो। ठीक है, देखो कितने अच्छे से बने हैं। ये है बेसिक तरीका। फिर से डॉट लगाओ पूरा प्रेशर देकर और ऊपर से थोड़ा सा खींच दो। अब तीसरा थोड़ा सा खींच के। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मैं 2 एलिमेंट्स को अलग अलग बना के उसको एक में जोड़ रही हूँ। फिर जब परफेक्शन आ जाएगी आपके हाथ में तो आप सीधा ही 2 बनाने की बजाय एक एलिमेंट सीधा ही आप बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह वो ऊपर वाले थे, ये लोअर वाले। ठीक है, पूरा डॉट बना के ये देखिए बस खींच देना है हल्का सा ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। ये थे टीयर ड्रॉप्स। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है वो क्या है, जैसे हमने पहले डॉट बनाया फिर उसको खींचा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले डॉट बनाना है फिर उसको खींचना है, फिर तो साथ ही बनेगा इस तरह, ये साथ ही बीच में से इस तरह। फिर से प्रेशर देखे, प्रेशर कम करके ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, प्रेशर देके प्रेशर कम करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। इसी तरह डाउन वाले प्रेशर देके फिर नीचे की तरफ कम प्रेशर देके खींचना है। फिर से प्रेशर देके, ठीक है, नीचे की तरफ कम प्रेशर देते हुए खींच रहे हैं। ये हो गए हमारे टीयर ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉप्स। हमारी फ्रिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का के पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी मेहंदी होगी जो फ्रिल के बिना लग जाती हो। हर एक मेहंदी में, हर एक मेहंदी डिज़ाइन में आपको फ्रिल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फ्रिल भी बोल देते हैं इसको, हम्प्स भी बोल देते हैं।
जैसे कैमल के पीठ पर उठा होता है ना हम्प, इसी तरह ये भी उठे होते हैं। देखो पहले लाइन, वही थोड़ा सा ऊपर को कोन को रखते हुए, ये देखो कितनी सुंदर, सुंदर नहीं बनेगा। तो हम्प्स, ये देखो कोई भी मेहंदी डिज़ाइन इसके बिना इनकम्प्लीट लगता है मुझे, तो मैंने देखा ही नहीं। हर एक में ये थोड़ा बहुत यूज़ होती है फ्रिल या जो भी हम्प बोलते हो, चाहे पतले फ्रिल हो चाहे फिर मोटी फ्रिल हो, ठीक है। ये देखो कितनी सिंपल है, बस आपको सीधी लाइन बना के गोल करके, ये ध्यान रखें वैसे ये शुरू शुरू में परफेक्शन नहीं आती कि इनकी जो ऊंचाई है या डेप्थ है वो सेम होनी चाहिए, फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि किसी परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट ने बनाए हैं, ठीक है। वरना बना तो सभी ले लेते हैं ये फ्रिल, बट परफेक्शन जो सफाई है वो किसी के हाथों में ही होती है। कई लोग क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, लाइन भी मैं आपको टच करके बताऊंगी कि उनकी लाइन ऐसे टच करके होती है टेढ़ी मेढ़ी, और फ्रिल होती है कहीं पे लंबाई ज़्यादा कहीं पे चौड़ाई ज़्यादा, ये टच भी नहीं करते इसको, फिर क्या है वो गंदा लगता है, अच्छा तो लगता ही नहीं। ये देखो ये फटाफट से करते हैं, फटाफट से, जो कि गलत है। कोई भी एलिमेंट, कल भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट है आपका, अगर आप सफाई चाहते हो तो हर एक एलिमेंट की टाइमिंग परफेक्ट हो, पूरा टाइम दो उसको। दोबारा फिर से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सीधी लाइन लगाकर ये देखें, अब थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई वाली फ्रिल बनाएंगे, बट ऊंचाई उनकी सेम रखेंगे हर एक हम्प की, ताकि ये अच्छे से क्लियर से दिखे कि कोई एलिमेंट अलग से बना हुआ है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह स्टैंडिंग लाइन पर सेम ही है। ये देखिए, बस मेन चीज़ क्या रखनी है कि यहाँ तक लाइन तक आते हुए आपने पूरा करना है, और ऊपर वाली ऊंचाई आपको सेम रखनी है। बराबर प्रेशर देकर हर एक हम्प पर, जब आप बराबर प्रेशर देकर बनाएंगे हम्प्स, तो उसकी मोटाई ऊंचाई सब कुछ सही बनेगी, एक बराबर बनेगी। उम्मीद है आपको ये वाला एलिमेंट समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो सीरियसली सभी मेहंदी डिज़ाइंस में आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पे बॉर्डर है, कोई फ्लावर बना है, किसी की बाउंड्री करनी है किसी भी एलिमेंट की, तो इसका यूज़ बहुत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने जो फ्लावर बनाया था, यहाँ पर बनाते हैं, सिंपल वाला फ्लावर बनाया था ना, कि एक सर्कल के अराउंड सर्कल बनाए थे, बाकी वाले ये सर्कल बना के, तो इसकी भी जो ये है ना, ये बाउंड्री जब करनी होती है तब हमारे काम क्या आता है, हम्प्स आते हैं। इसके बिना भी अगर आप एक मेहंदी डिज़ाइन में 5 से 6 एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट को अलग दिखाने के लिए आपको फ्रिल या हम्प्स का यूज़ करना पड़ता है। देखो कितने अच्छे से ये अलग ही एक एलिमेंट को अलग ही खूबसूरती दे देता है। नेक्स्ट है कि हम्प्स प्लस डॉट्स, वेरी सिंपल, जैसे कल हमने लाइन प्लस डॉट्स किया था वैसे ही हम्प्स प्लस डॉट्स। पहले लाइन की प्रैक्टिस, हर एक एलिमेंट में आपको लाइन की प्रैक्टिस, हम्प्स या फिर जो भी हम आगे करेंगे वो बार बार रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है। लाइन लगा के फिर हम हम्प्स बनाएंगे,
फ्रिल जिसको भी बोल देते हैं हम, फ्रिल बना के फिर हम उसके ऊपर डॉट्स लगाएंगे जो कल हमने सीखे थे बनाने, एक जैसे डॉट्स। तो अगर हमको एक जैसे डॉट्स चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही प्रेशर देंगे, चाहे आप काउंट करके दे लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कितना प्रेशर देना है हर एक पर, आप काउंट करके दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, प्रेशर देते हुए मैं काउंटिंग करूँगी 1 2 3, ठीक है। हर एक जब भी अब हम इस फ्रिल पर डॉट्स जो भी लगाएंगे, हम अपने मतलब के अंदर, मन के अंदर हम काउंट करेंगे 1 2 3। ये देखो सेम उतने ही बने हैं, उतने ही बड़े। फिर से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये देखो 1 2 3। ये शुरुआत में ही आपको काउंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो एक बना लिया ना, फिर जब हम दूसरा बनाएंगे तो जैसे उसके जितना मोटा गोल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब बस इसके बाद प्रेशर नहीं देना हमको, ठीक है। मतलब वही है कि बेस क्लियर हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपकी अच्छी खासी, फिर तो आप डिज़ाइन खुद ही क्रिएट करोगे। ये भी गारंटी है कि मेरे से ज़्यादा अच्छे क्रिएट करोगे, क्योंकि सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, सबका अपना माइंड होता है। मैं शायद इनका यूज़ कम करती होंगी, आप इससे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे यूज़ करके और भी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, जिनको हम पत्ते बोल देते हैं या पत्तियाँ बोल देते हैं। अगर आप डॉट बनाना सीख गए, टीयर ड्रॉप बनाना सीख गए, तो लीव्स बनाना भी आप सीख सकते हैं। इसी तरह है कि हमको सिमेट्रिकल हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम टीयर ड्रॉप्स और डॉट सीखे बिना पहले लीव्स सीख लेंगे, नो, आपको मुश्किल आएगी। पर अगर आप मतलब कि सिंपल से प्रो की तरफ जाएंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ समझ सकोगे, ठीक है। तो छोटे लेवल, या आप लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि छोटे लेवल के एलिमेंट डॉट्स, फिर उसके हायर लेवल के टीयर ड्रॉप्स, और उसके हायर लेवल्स के हमारे लीव्स आ जाते हैं। देखो कैसे सिंपल लाइन लगाई हमने, देखो फिर से लाइन की प्रैक्टिस होगी, है ना। लाइन लगा के फ्रिल की भी साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि एलिमेंट्स को जोड़ना भी कैसे है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सीख लिया, ओके हमको बनाना आता है, पर उनको जोड़ना, एक लड़ी में पिरोना, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ होगी, अगर वो ही नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो लाइन की भी प्रैक्टिस होगी, फ्रिल की भी होगी। अब हम क्या बनाएंगे, डॉट्स टीयर ड्रॉप्स के साथ हम बनाएंगे लीव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। ये बेस है, याद रखना बेस है। जब आप सीख जाते हो तो आप तो सीधा करते हो, बस ये आपको करने का तरीका बता रही हूँ। हमने कैसे बनाया था, पहले डॉट्स के साथ हमने बनाया था टीयर ड्रॉप, ठीक है, बना लिया। ये अभी इधर की तरफ खींचा है ना, तो इधर की तरफ भी खींचेंगे हम हल्का सा। ये देखो क्या बन गया, पत्तियाँ। इजी था ना। फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस देकर, ठीक है, चाहे आप काउंट कर ले 1 2 3। इसी में से हम इधर को कर देंगे थोड़ा सा, जिस तरफ आपने पत्ती की शेप बनानी है उस तरफ आप खींच देंगे। ये टीयर ड्रॉप बन गया डॉट्स के साथ, और उसके बाद टीयर ड्रॉप के बाद हम बनाएंगे इसकी पत्ती। आप सीधा लीव ही बनाओगे। देखो टीयर ड्रॉप, पत्ती, ठीक है, फिर से टीयर ड्रॉप, पत्ती। देखो था ना इसी तरह दूसरी तरफ। ये मैंने खुले खुले बनाए हैं, जब फिर दोबारा बना के दिखाऊंगी कि सीधा डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तब नज़दीक नज़दीक लगाऊंगी ताकि आपको पता चले कि धीरे धीरे करने वाला, और जब परफेक्शन आ जाती है तब कैसे बनते हैं। ये देखो टीयर ड्रॉप, फिर पत्ती, टीयर ड्रॉप,
पत्ती, डॉट्स, टीयर ड्रॉप, पत्ती, डॉट, टीयर ड्रॉप, पत्ती। ये देखो, ये है बेस। अभी मैं आपको सीधा पत्ती बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। फिर से थोड़ी सी एक बार लाइन की प्रैक्टिस। ये होगी हमारी लाइन। उसके बाद प्रैक्टिस है हमारी फ्रिल की। ये देखें, एक जैसी ऊंचाई होगी, एक जैसा प्रेशर होगा पूरी फ्रिल में, तो कहीं भी गड़बड़ आपकी नहीं होगी। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऊंचाई भी सेम, यहाँ पर भी टच हो रहा है सभी, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है, क्लैरिटी आती है। अभी मैं आपको डॉट टीयर ड्रॉप के बिना सीधा पत्ती बनानी सिखाऊंगी। पहले सेंटर से शुरू करते थे, अभी मैं सीधा पत्ती से। कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर, ठीक है। कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर, कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर। मैंने कल बोला था ना कि सारा प्रेशर का खेल है। अगर आपको ये आ गया ना कि आपने किस एलिमेंट में कितना प्रेशर लगाना है, बस यही तो फंडा है सीखने का, मेहंदी सीखने का। देखो, कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस भी कम दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पहुँचने में आपको तकलीफ़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सीधा ही यही सीखोगे फिर शायद आपको आ सकती है। ये देखो, कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर, कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर, कम प्रेशर, ज़्यादा, फिर से कम, कम, ज़्यादा, फिर से कम, कम, ज़्यादा, फिर से कम, कम, ज़्यादा, फिर से कम। आप यकीन मानिए, जब मैंने मतलब मुझे ये जब मैं सीखने हुए थे तब मुझे ये बहुत पसंद थे और मेरी इच्छा थी कि हाय मैं कब बनाना सीखूँगी ये। शुरू में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, आई कांट टेल यू। बट जब मैं इसको सीख गई तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी डिज़ाइन इस लीव्स के बिना होगा कोई भी। सभी में होता है, ये मुझे बहुत पसंद है, बनाने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैं ये सीख गई। तो आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी सीख जाएंगे, उम्मीद है पूरी। कोई भी चीज़ मुश्किल हो भी सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं होती। बट शर्त यह है कि आप उसको पूरा टाइम देते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि बस वीडियो देख ली, दैट्स ओके, कि हमने सीख लिया, सुन ली सारी बातें। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने आप, तब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। ये बात लिख के ले लो चाहे, ठीक है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस किया करो। जैसे जिगजैग लाइन सिखाई थी, वीडियो को पॉज करो, बना कर देखो, नहीं बनी दोबारा फिर से सुनो, ठीक है। हाथ का प्रेशर देखो, कौन किस डायरेक्शन देखो, किस तरह पकड़ी हुई है, ऊंची है या नीची है, जिस तरह भी है, फिर से बनाने की कोशिश करो जैसे मैंने सीखी है, राइट। उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखो, अच्छे से समझो, वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। साथ साथ बनाओगे ना, सीरियसली आई टेल यू कि आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता और बहुत जल्दी सीखोगे। ये भी है, कुछ भी आप छोड़ोगे नहीं। तो उम्मीद है आज की मेरी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सारे पॉइंट्स, सारी इंस्ट्रक्शन, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई तो डोंट वरी, हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो अगली वीडियो में मैं उसका रेफरेंस ज़्यादा दे दूँगी, दोबारा फिर से आपको रिपीट करा दूँगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए रोज़े के साथ साथ। इंशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा है, दूसरी हमारी क्लास है। इंशाल्लाह जब ईद तक इंशाल्लाह आप लगभग सीख जाओगे, उम्मीद है मुझे पूरी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।